रमजान की आमद से पहले और लॉकडाउन में नरमी के साथ ही मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। मुतासिरा अफराद की तादाद 10,000 से बढ़ गई। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 212 हो गई। मुल्क के नुमाइंदा डॉक्टरों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत लॉकडाउन में नरमी का फैसला और उल्मा मसाजिद खोलने का फैसला वापस लें। कहा, मरीजों की तादाद बढ़ती रही तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। लॉकडाउन मुल्क गिर और सख्त किया जाए। रमजान में तरावी घर पर अदा की जाए। कारोबारी और ताजिर बरादरी से भी ताउन की अपील। हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है, अफसोस की बात है हुकूमत सिंध जब खुद कोरोना पर सियासत से थक गई तो डॉक्टरों को आगे कर दिया। डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के कहने पर की है। जो फैसले एनसीसी में हुए उसमें डॉक्टर भी मौजूद थे। सिंध के इन चंद सियासी डॉक्टरों से गुजारिश है कि सियासत न करें। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात ने मायूस किया। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों के बयानात ने मायूसी को मजीद बढ़ा दिया। डॉक्टर साद नियाज ने कहा कि शहबाज गिल की बात सुनकर इंतहाई अफसोस और दुख हुआ। वजीर आजम के मुशीर सेहत ने खुद मई का महीना खतरनाक करार दिया है। वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता, कोरोना की सूरत हाल और आलमी मईशत पर असरात पर बातचीत। इमरान खान का कोरोना के बायस अमरीका में हलाकतों पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने अमरीकी सदर को कोरोना वबा के बायस $8 अरब के पैकेज से आगाह किया। कहा, तरक्की पजीर मुल्कों को कर्ज की अदायगी के ज़िमन में आलमी इक़दाम की ज़रूरत है। सदर ट्रंप की कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। इमरान खान को कोरोना टेस्ट के लिए जदीद तरीन मशीनें भेजने की पेशकश। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि उलमा के साथ तय पाया मुआहिदा इजमाए उम्मत है, इसकी खिलाफ वर्जी गुनाह होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पावर कंपनियों से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा कि कौम का रेप नहीं गैंग रेप हुआ है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, आवाम से अपील है उलमा और हुकूमत के दरमियान मुआहिदे पर अमल करें। उम्र रसीदा अफराद नमाजें घरों पर अदा करें। खुद भी उम्र रसीदा होने की वजह से नमाजें घर पर ही अदा कर रहा हूं। मसाजिद में तयशुदा फासले को बरकरार रखा जाए। कोरोना की वबा की वजह से इस बार दुनिया भर में माह रमजान की पहली जैसी रौनक नजर नहीं आ सकेगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में सहर व अफ्तार का एहतमाम नहीं होगा। नमाजियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मस्जिद अक्सा में भी आम नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मसाजिद में इफ्तार की सहूलत नहीं होगी। मिस्र में इज्तिमाई इफ्तार और तरावी पर पाबंदी है। मलेशिया, ब्रुनाई और सिंगापुर में रमज़ान बाजारों की इजाज़त नहीं दी गई। उर्दून में नमाज तरावी घरों पर पढ़ने की हिदायत है। ईरान में घर पर नमाज की तरगीब दी जा रही है। कराची में ताजरों का यकुम रमजान से शहर में तमाम मार्केटें खोलने का ऐलान। वजीर आला और कमिश्नर से 2 दिन में SOPs तय करने की अपील। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने कहा है कि हुकूमत सिंध की इजाज़त के बगैर किसी को कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं। इजाज़त के बगैर कारोबार खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज को रमज़ानुल मुबारक में दूसरे इदारों के साथ मिलकर कौम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करनी चाहिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मुआशी, समाजी और नफ्सियाती असरात पर भी नज़र रखी जाए। ISPR के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे में आर्मी चीफ को कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल और पाकिस्तान में आलमी वबा के मुमकिन फैलाव और फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद और ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान का कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है।
वजीर आजम की इजाजत पर उनका टेस्ट निगेटिव आने की इत्तला जारी की गई। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है। वजीर आजम इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर आज टेलीथॉन करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन की वजह से मुतासर लोगों के लिए पैसा जमा करना है। हुकूमत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मुतासरीन इतने ज्यादा हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार है। पाकिस्तान की तजवीज़ पर कोरोना वबा की सूरत हाल पर सार्क रुकन ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होगी। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुअव्विन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सार्क रुकन ममालिक के वुज़रा, सीनियर हुक्काम शरीक होंगे। कोरोना से निपटने के लिए रुकन ममालिक अपने तजुर्बात और कौमी कोशिशों से आगाह करेंगे। कॉन्फ्रेंस इलाकाई सतह पर ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,84,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 26,37,000 से जायद हो गई। 7,18,000 से हत्याब। अमरीका में मरीजों की तादाद 8,49,000 के करीब। 47,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। बरतानिया में 763 नई अमवात के साथ मजमूई हलाकतों की तादाद 18,000 से जायद हो गई। इटली में 25,000, स्पेन में 21,000 और फ्रांस में भी 21,000 से ज्यादा अफराद हलाक। चीन की दवा बनाने वाली कंपनी साइनोफार्म की कोरोना वायरस के मुमकिन वैक्सीन के पाकिस्तान में तिब्बी ट्रायल की पेशकश। कौमी इदारे सेहत ने ट्रायल के लिए मफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डॉक्टर आमिर इकराम ने कहा है कि चीनी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। जब इस वैक्सीन की मंजूरी होगी और इसके मुस्बत नताइज आना शुरू हुए तो ये वैक्सीन बाज़ाब्ता लॉन्च होगी। बाज़ाब्ता लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान को ये वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर मिलेगी। जर्मनी की 2 दवासाज कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन इंसानी ट्रायल्स के लिए तैयार कर ली। जर्मन कंपनियों ने दवा को इंसानों पर आजमाने की इजाजत हासिल कर ली है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना तवील अरसे तक दुनिया के साथ रहेगा। दुनिया के बेशतर मुल्क कोरोना से निपटने के मामले में भी अभी इंतहाई इब्तदाई मरहले में है। बाज़ ममालिक का ख्याल था कि उन्होंने इस पर काबू पा लिया है, वहां यह दोबारा सर उठा रहा है। अमेरिका में आर्जी तौर पर इमिग्रेशन रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा यह इक़दाम कोरोना बहरान के दौरान अमरीकियों की मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। हुक्म का इतलाक़ 60 रोज़ के लिए सिर्फ मुस्तकिल रिहाइश या ग्रीन कार्ड हासिल करने के ख्वाहां अफराद पर होगा। सेहत के शोबे में काम करने वाले को इस्तिस्ना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने चीन से मुतालबा किया है कि वो अपनी हसास लेबॉर्टरियों के मुआयने की इजाज़त दे। पॉम्पेओ ने वायरस के वुहान की तजर्बागाह से लीक होने के दावों को मुस्तरद ना करते हुए कहा कि ये बात बड़ी अहम है कि ऐसे मवाद को महफूज तरीके से हैंडल किया जाए ताकि हादसाती तौर पर फैलने से बचा जा सके। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। पहली बार वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का नुमाइंदा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान का चांद आज नजर आने का इम्कान नहीं। पेशावर के मस्जिद कासिम अली खान में भी आज रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। अमेरिका और कनाडा की तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली मुस्लिम तंजीमों का 24 अप्रैल को पहले रोजे का ऐलान। बरतानिया में भी सऊदी अरब की तरह पहला रोजा जुमे को होने का इम्कान। मेयर लंदन सादिक खान ने अपील की है कि रमजान में लोग घरों पर ही नमाज अदा करें, अफ्तार भी घर पर ही करें।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा है कि आलमी मार्केट में तेल की गिरती हुई कीमतों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तेल की हेजिंग के जरिए मुआहिदा करने का जायज़ा ले रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान अप्रैल के अख्तिताम पर ही मुतवक्के है। कितना तेल और कितने अरसे के लिए मुआहिदे करने हैं, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 42 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिकी बहरिया की राह में रुकावट बनने वाली हर ईरानी कश्ती को तबाह कर दिया जाए। ईरान के फौजी तर्जुमान ने जवाब दिया कि ट्रंप धमकियों के बजाय अपने अवाम को कोरोना वायरस से बचाने पर तवज्जो दें। ईरान की जानिब से पहला फौजी सैटेलाइट भेजने पर भी अमेरिका नाराज। माइक पॉम्पियो ने कहा कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी की। ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका ने कहा है कि मगरबी किनारे के बाज़ हिस्सों को इसराइल में शामिल करने से मुताल्लिक फैसला इसराइली हुकूमत को करना है। अपना मौक़िफ़ नई इत्तेहादी हुकूमत तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि मगरबी किनारे को ज़बरदस्ती इसराइल में शामिल किया गया तो फ़लस्तीनी हुकूमत और अवाम हाथ बांधे खड़े नहीं रहेंगे। अमेरिका और इसराइल से किए गए मुआहदे मनसूख कर दिए जाएंगे। Pakistan Zindabad. Please wash your hand again and again. Please cover your mouth. Please don't touch your face. एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हमें 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 लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा नीदरलैंड्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। 3 वनडेज पर मुश्तमिल सीरीज जुलाई में होना थी। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि पाकिस्तान टीम का दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड उस वक्त तक शेड्यूल के मुताबिक तय है।